नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार तिवारी, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता कौन है, क्योंकि अभी भी सोसाइटी में हमारे बहुत से लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है, किस तरह का विशेषज्ञ होता है और कौन सी बीमारियों को देखता है। आपने डायबिटीज़ के बारे में तो सुना होगा, पर एंडोक्राइन विषय के बारे में कम लोगों को ही पता होगा, तो मैं आज बताता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है वो एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ होता है। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां, ग्लैंड्स होते हैं जिससे तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन और मेटाबॉलिज्म चलते हैं और उन सब का सुचारू रूप से चलने के लिए हर ग्लैंड का प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी है। तो सबसे जो कॉमन बीमारी है जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखता है वो है डायबिटीज़, मधुमेह, जो कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कितनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। हर घर में लगभग इसके मरीज़ हैं डायबिटीज़ के। दूसरी बीमारी जो कि बहुत कॉमन ये भी है वो है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड की समस्या जो है या तो हाइपोथायराइडिज्म होती है, हाइपरथायराइडिज्म होती है और भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं थायराइड की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखता है। उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी पता नहीं है कि वो उन्हें किसको दिखाना है कायदे से। जैसे कि बच्चों में ग्रोथ डिसऑर्डर, अगर बच्चा सही से बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ शॉर्ट स्टेचर है, लंबाई नहीं बढ़ रही है टाइम से, प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी यानी जो है किशोरावस्था का देर से आना या फिर जल्दी आना, जिसे हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ के पास आना चाहिए। लड़कियों में, महिलाओं में आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। पीसीओएस भी जो है हार्मोन के इम्बैलेंस, डिसबैलेंस की वजह से ही होती है और इसके लिए भी एक आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सलाह की ज़रूरत होती है। बाकी हाइपोगोनेडिज्म, मेल्स में जो इनफर्टिलिटी या हाइपोगोनेडिज्म होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं, उनकी कमी है, उसके लिए आपको एंडोक्राइन की सलाह लेने की ज़रूरत है। बाकी बोन मेटाबॉलिज्म जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, पोस्ट मेनोपॉजल जो भी फीमेल्स हैं उनके में ऑस्टियोपोरोसिस समस्या बहुत कॉमन है, उसके लिए भी आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सलाह की ज़रूरत है। दूसरी एक और समस्या है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो एडल्ट्स हों, वो है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी अपने आप में एक समस्या है और बाकी समस्याओं की भी जड़ है, और साथ में लिपिड डिसऑर्डर यानी कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या है। तो इन सब के लिए आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सलाह की ज़रूरत है। बाकी पिट्यूटरी डिसऑर्डर, जो पिट्यूटरी ग्रंथ है उससे बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हमारी लंबाई और हमारे बहुत से सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह होती हैं, वो सब जो है एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही देखता है। बहुत सी बीमारियां जैसे एक्रोमेगैली का आपने पता नहीं नाम सुना होगा, नहीं कुछ लोगों ने। एक्रोमेगैली का मतलब होता है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है, आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा उसकी जो है हड्डियाँ और जो उसकी टिश्यूज़ होते हैं उसकी ग्रोथ हो जाती है। उसका इलाज भी जो है एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास होता है, उनके यहाँ ही होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, उससे हमारे बहुत ज़रूरी हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें भी अगर गड़बड़ हो जाए तो बहुत सी समस्या जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, एडिसन्स डिजीज़ है, इन सब की दिक्कत भी आती है। तो ये सारी दिक्कतें जो है उसके लिए भी आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सलाह की ज़रूरत है। थायराइड ग्लैंड तो आप सभी को मैंने अभी बताया। थायराइड ग्लैंड के पास में ही एक छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और वो कैल्शियम और विटामिन डी के जो मेटाबॉलिज्म है और हड्डियों के ग्रोथ में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनकी गड़बड़ी अगर होती है, उनके में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सी जो भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज हुई, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, ओवरी, टेस्टिस, इन सब के लिए से जो भी हार्मोन के डिसऑर्डर होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन सब के लिए आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और ये बहुत कॉमन है। बस आपको इनको समय से देख के और एक उचित सलाह एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके लेने की ज़रूरत है और इन सब का इलाज संभव है अगर टाइमली आप इन्हें दिखाएं और हमारा इलाज लें।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को एक अवेयरनेस हुई होगी कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे समाज के लिए। तो आप सभी इसको देख के अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करिए। नमस्कार।